तो आज हमारा 3 धाम यात्रा का दूसरा दिन है। आज हम सांवरिया जी के धर्मशाला में चाय पीकर फटाफट से बैठ गए बस में बैठने के बाद हम सीधा पहुँचे पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के नीमच से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पहुंचकर हम सीधा मंदिर के अंदर गए। अंदर जाते ही धीरे धीरे मुख्य मंदिर की तरफ पहुँचे। मंदिर के अंदर चित्र गैलरी में शिव जी के तांडव अवतार और गणेश जी की बहुत ही अच्छी प्रतिमा देखी। उसके बाद हमने छोटे पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए। वहाँ से एक एक करते हुए हम आगे बढ़े। सभी के फ़ोटो और वीडियो बनाकर हम धीरे धीरे मुख्य मंदिर की तरफ बैठ ही रहे थे, तो मैंने देखा यहाँ एक बहुत ही अच्छी शिव प्रतिमा है। उसके दर्शन कर हम मुख्य मंदिर की तरफ बढ़े, जहाँ नंदी भगवान को देखकर हम सीधा मंदिर की तरफ निकले। पशुपतिनाथ महाराज के दर्शन कर हम सभी ने पशुपतिनाथ महाराज को जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के बाद हम सभी पहुँचे नाश्ता लेने, जहाँ पर नाश्ते में पोहे और गुलाब जामुन थे। यह नाश्ता हमने पशुपतिनाथ के धर्मशाला में किया। सच बताऊं तो पोहे और गुलाब जामुन खाकर आनंद ही आता है। और फटाफट से बैठाकर सभी को नाश्ता देने के बाद मैंने भी अपने लिए एक फटाफट से प्लेट लगाई और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम सीधा पहुँचे जावरा रोड, जहाँ पहले से ही हमारे लिए एप्पल, संतरा और केले की व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ से नाश्ता करने के बाद हम सीधा पहुँचे उज्जैन महाकाल की नगरी में। वहाँ जाकर हम सभी धीरे धीरे पहुँचे रामघाट की तरफ। रामघाट थोड़ा सा दूर था। रामघाट पहुंचकर सभी ने स्नान किया। शिप्रा नदी का पानी आज बहुत ही ठंडा था, फिर भी हम फटाफट से नहाकर वहां से तैयार होकर सीधा निकले राजा भरतरी की गुफा की तरफ। तो हम सब बैठ गए टेम्पू में बैठने के बाद सीधा पहुंचे राजा भरतरी की गुफा में। यहाँ का अलग ही माहौल था। सब धीरे धीरे टेम्पू से उतर रहे थे। उतरने के बाद सबको एक साथ लेके हम आगे बढ़े मेन गेट। पुरानी मान्यताओं के अनुसार राजा भरतरी ने यहीं वैराग्य धारण कर तपस्या की थी, जिसके आज भी उल्लेख यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम आज उन्हीं उल्लेखों को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। उज्जैन में राजा भरतरी की गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है। गुफा के अंदर जाने के बाद चारों तरफ देखा और गुफा में जाने का रास्ता काफ़ी छोटा था, जिसकी वजह से सांस लेने में भी बहुत कठिनाई होती है। गुफा के बाहर मत्स्येंद्र योगी की और माँ काली की छोटी गुफा है। उसके बाद हम धीरे धीरे अंदर पहुँचे। अंदर जाने के बाद देखा भरतरी की जगह पर उनकी धुनी है। उन्होंने इसी गुफा में वैराग्य धारण कर तपस्या की थी और यहीं से इस गुफा से वो चारों धाम किया करते थे। ओम नमः शिवाय। ये छोटे थे क्या विक्रमादित्य? हाँ छोटे थे ये। उनसे ये बड़े थे? बड़े थे। अच्छा, ये भाई है? हाँ उनके बड़े भाई थे। हाँ, अब राजपाट फिर विक्रमादित्य को दिया था। इन्होंने विराट तो अभी वो विक्रमादित्य का महल कहाँ है यहाँ? वो विक्रमादित्य का महल तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हाँ। महल है? हाँ। अच्छा, क्या किस नाम से है? वो विक्रमादित्य के नाम से ही महल है? हाँ विक्रमादित्य का महल। किसी से बता दो आप चले जाना। अच्छा, बता देगा मतलब कि कितना का अवशेष है वहाँ? इतना है ऐसा? ऐसा नहीं है, वो जैसा आप वहाँ पे जाके देखना है। हाँ, चले जाना देखना। खंडर हो गया क्या? खंडर हो गया क्या? बिल्कुल कोई नहीं रहता होगा।
अब वो रहता नहीं है वहाँ पे, तो कौन है जो यात्री आते होंगे घूमने फिरने के लिए। बस अच्छा, ये अपन महल है वो तो हाँ। है। किस नाम से है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता किस नाम से, इतनी जानकारी नहीं है। इसका नाम मालूम हम है। हमारे साधु संत हमारे को इनकी सेवा करते हैं, इनकी रखते हैं। महाराज जी से ज्ञान लेकर हम शिव जी के दर्शन कर वहाँ से निकल गए और यहाँ से निकलकर हम सीधा पहुँचे महाकाल की नगरी में। महाकाल की नगरी में देखा कि आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ को चीरते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़े। महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ो उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, मैं आज आपको महाकाल के दर्शन कराने वाला हूँ। बहुत थकान हो रही थी, लेकिन टीवी में महाकाल के दर्शन करने के बाद सारी थकान दूर हो गई। फाइनली हम पहुंच गए थे महाकाल के मंदिर में। मंदिर में जाके बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हो गए और आप भी दर्शन कर लो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मंदिर से आने के बाद हम सीधा बैठे खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। आज हमारे खाने में दाल बाटी थी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट और अच्छी थी। दाल बाटी खाने के बाद हमने फटाफट से सारे सामान पे किए और सीधा निकल गए पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे 18,900 का तेल भरवा कर हम स्लीपर के अंदर ही सो गए और इसी के साथ हमारे दूसरे दिन की यात्रा संपन्न हुई।